अपने इंस्टीट्यूशंस पे ताला लगाने पे मजबूर हो जाएंगे, जिन्होंने पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशंस नहीं खोले, पैसा बनाने के लिए खोले। लेकिन आज उनके कलेजों पे सांप लौट जाएगा, जिन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा कि कभी पढ़ाना भी है। और एक बात आप समझ लें, क्रेडिट कार्ड योजना बंद नहीं हुई है। क्रेडिट कार्ड योजना सही दिशा में अब उन बच्चों के लिए काम करेगी जो बच्चे जरूरतमंद हैं। हम अपने पूरे ग्रुप की तरफ से, पंजाब कॉलेज एसोसिएशन की तरफ से, हरियाणा कॉलेज एसोसिएशन की तरफ से और बिहार के जो इंस्टीट्यूशंस जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे उनकी तरफ से इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। पूरे हिंदुस्तान के कॉलेजों के लिए आज का न्यूज बहुत बड़ा है। अगर आप कॉलेज बिहार में चला रहे हैं तो ये वीडियो आपको हिला देगा। अगर आप छात्र हैं, अभिभावक हैं, तो ये वीडियो आपको सुनना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आज बड़ा फैसला आया है सरकार का, और ये फैसला बिहार के, हिंदुस्तान के एजुकेशन के हित में है, बच्चों के हित में है, अभिभावकों के हित में है। बात यह है कि बिहार क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि एक संकल्प है नीतीश कुमार जी का, और ये शिक्षा का एक बेहतरीन मिशन है जिसके जरिए बिहार के ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की बात की जा रही थी, वो मिशन अब सही दिशा में चल रहा है। उस मिशन के जरिए अब सिर्फ उनको ही क्रेडिट कार्ड का फायदा मिलेगा, उन इंस्टीट्यूशंस को जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, अच्छे प्रोफेसर के साथ साथ नैक, एनआईआरएफ और एनबीए एक्रेडिटेशन का हिस्सा होंगे। बिहार में भी पहले ये सिस्टम लागू किया गया था, ये नॉर्म्स लागू किए गए थे बिहार के नहीं बल्कि बाहर के सभी प्रदेशों के इंस्टीट्यूशंस पर। लेकिन इस साल ये बात लागू होती है देश के सभी इंस्टीट्यूशंस पर, और बिहार भी उसका हिस्सा है। अब एक अच्छी बात यह है कि वो इंस्टीट्यूशंस अपने इंस्टीट्यूशंस पे ताला लगाने पे मजबूर हो जाएंगे, जिन्होंने पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशंस नहीं खोले, पैसा बनाने के लिए खोले। ओके, अवैध साहब, हम चाहेंगे कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछें, और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या नैक और एनआईआरएफ के बिना जो यूनिवर्सिटी और जो कॉलेजेस को बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुदान नहीं दिया जाएगा, क्या इस निर्णय से कॉलेज खुश होंगे? देखिए, कॉलेजेस वो खुश होंगे जिन्होंने इस पे पहले से कदम उठाया होगा और इस दिशा में काम कर रहे होंगे। लेकिन आज उनके कलेजों पे सांप लौट जाएगा, जिन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा कि कभी पढ़ाना भी है। ये बहुत फायदेमंद होगा उनके लिए जो इंस्टीट्यूशंस आगे बढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी बनना चाहते हैं और क्वालिटी एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। उनके ऊपर एक दबाव बनेगा। पहला दबाव ये होगा कि हम क्रेडिट कार्ड योजना जैसी बड़ी योजना से बाहर हो जाएंगे अगर हमने एनआईआरएफ नहीं कराया। तो इस बात से हमें सोचना होगा कि इसका फायदा कॉलेजों को, उन कॉलेजों को है जो पढ़ाने की नियत से कॉलेज खोल रहे हैं। स्टूडेंट का और अभिभावकों का 100% फायदा है। उन इंस्टीट्यूशंस को ही सिर्फ मिलेगा क्रेडिट कार्ड। इससे बच्चे खराब इंस्टीट्यूशन से बच जाएंगे जो बिहार में फंस जाते। मतलब ये नहीं है कि एनआईआरएफ नहीं है तो शिक्षा में कोई उसका योगदान नहीं है, एनआईआरएफ एनबीए नहीं है तो कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैरामीटर्स को चेक करने की, तो क्रेडिट कार्ड का उठाया हुआ ये फैसला सही है, बहुत बड़ा फैसला। यानी आपका कहना है कि नैक और एनआईआरएफ के साथ जो अप्रूव्ड कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटीज हैं वो बच्चों के फायदे के लिए है। बिल्कुल 100%। और एक बात आप समझ लें, क्रेडिट कार्ड योजना बंद नहीं हुई है। क्रेडिट कार्ड योजना सही दिशा में अब उन बच्चों के लिए काम करेगी जो बच्चे जरूरतमंद हैं। पहले ये सिस्टम जो चलाया गया, ऐसा लग रहा था कि इस योजना का दुरुपयोग हो रहा है। पहले ऐसे हुआ कि ये योजना बच्चों के हित से कॉलेज के हित का बन चुका था। मतलब कॉलेज का इसमें हित दिखता था, बच्चों का हित ही नहीं दिखता था। अब कॉलेजेस कहते थे कि आप एडमिशन ले लीजिए, इसे वापस नहीं करना है। कॉलेजेस कहते थे कि अरे भैया ये पैसा तो एक स्कॉलरशिप टाइप की चीज है, एक कट पेस्ट वीडियो दिखाकर बच्चों को फंसा लेते थे। अब ये नहीं चलेगा। उन्हें सही नियत के साथ आना होगा, सही उद्देश्य के साथ आना होगा। ये क्लियर करना होगा कि वो पढ़ाने के मोटिव से कॉलेज चला रहे हैं, बच्चों का हित है। कॉलेज ये समझ ले उनके लिए ये योजना बंद हो चुकी है जिन्होंने पढ़ाने की नियत से ये कॉलेज नहीं खोला। सरकार ने आपको 10 साल से भी ज्यादा बड़ा समय दिया। 16 में योजना आई थी, 25 में इसके ऊपर एक हथौड़ा चला है कि आप सुधर जाइए या कॉलेज में ताला बंद कर दीजिए। ये बिहार के अभिभावकों के हित में हुआ बड़ा फैसला है। हम नीतीश कुमार जी को अपने पूरे ग्रुप की तरफ से, हम एजुकेशन मिनिस्टर साहब को अपनी पूरे ग्रुप की तरफ से, हम यहाँ के जितने भी शिक्षा में जुड़े लोग हैं जिन्होंने इस फैसले में नीतीश कुमार जी के इस प्रोग्राम को मजबूती दी है, हम अपने पूरे ग्रुप की तरफ से, पंजाब कॉलेज एसोसिएशन की तरफ से, हरियाणा कॉलेज एसोसिएशन की तरफ से और बिहार के जो इंस्टीट्यूशंस जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे उनकी तरफ से इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। और बहुत शुक्रिया कि आपने ये कदम उठाकर बच्चों के लिए एक इंसाफ का काम किया। यानी आप ये मानते हैं कि ये सरकार का बहुत
बहुत ही सही समय पे सही निर्णय है? बिल्कुल सही समय पे उठाया हुआ सही फैसला है। क्रेडिट कार्ड योजना में हो रहे जो गलत फैसले थे उस पर सही दिशा है ये। दुरुपयोग जो उसका हो रहा था उस दुरुपयोग को रोकने के लिए सही कानून है ये। शायद नीतीश कुमार जी को इस बात का पता भी नहीं होगा, उनके लोगों को पता नहीं होगा कि इस योजना को जिस सरलता के साथ लाकर जमीन पे पहुंचाया गया, डीआरसीसी की ऑफिसेज खोली गई, उसका पूरा उद्देश्य बिहार के ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो को बढ़ाना था। लेकिन फाइल पर कमीशन खोरी होने लगी इसका अंदाजा नहीं हो। फाइलों को सिर्फ इस बात के लिए कलेक्ट किया जा रहा होगा कि यार बच्चों को यह समझाकर बता दो कि आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, कॉलेज आने की जरूरत नहीं। इस तरह की योजना से जब भी योजनाएं बनती हैं तो बहुत पॉजिटिव मोटिव से बनती हैं, अच्छे कानून को लाने के लिए बनती है, लेकिन लोग उसमें जो गंदे दिमाग के होते हैं जगह बना लेते हैं। ये उन हर गलत इंसान के ऊपर में एक बड़ा हथौड़ा है सरकार का। और ये जान लीजिए कि बिहार जागरूक हो चुका है। बिहार में एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है जो शिक्षा में क्राइम को बिल्कुल रोकने के लिए अग्रसर है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं आप सबको, देश के लोगों को जानकारी दे रहा हूं कि अब हमारे यहाँ स्कूलों में अटेंडेंस सिर्फ इसलिए नहीं बनता कि आप गए स्कूलों में अटेंडेंस बना लेते हैं, आप जाके थंप्रेशन लगा देते हैं। हमारे पास ऐसा ईआरपी है, जब आप उस स्कूल में जाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं और आप उस इलाके में होते हैं, आप तभी अटेंडेंस को पीरियड जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये कई ईआरपी सिस्टम से इसको कनेक्ट किया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने सेल्फी ले ली और अटेंडेंस बना लिया और 5 सेल्फी आपने पहले से ले रखी। तो ऐसी कई चीजें ईआरपी के तौर पे कानूनी तौर से लागू की गई है जिसमें सिस्टम सुधर रहा है और अच्छे से करने की कोशिश की है। स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन में ये दिशा बेहतरीन दिशा में चल रहा है। यानी आप मानते हैं कि ये जो निर्णय सरकार ने लिया है इससे बिहार के बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है और बिहार की तरक्की होने वाली है? बिल्कुल, बिहार के सभी छात्र ये मान लें कि नैक एनबीए एक्रीडिएशन के बहुत लेस इंस्टीट्यूशन बिहार के अंदर है, लेकिन भारत में इसकी तादाद बहुत बड़ी है। और याद रखें कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल के कोर्स, तो आप तभी नामांकन लें जब आपको कॉलेज में रहकर, प्रांगण में रहकर पढ़ना है। अगर आपने ये मन बनाया है तो आप ये जान लें कि कानून इस बात की इजाजत देता है आपको कि आप पढ़ाई करने जब जाते हैं तो आप वहां इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स उस पढ़ाई में रहते हैं, उसी में जीते हैं, कैंपस की जिंदगी जीते हैं, तभी अच्छा कर पाते हैं। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आईटीएंस क्यों अच्छा कर पा रहे हैं? क्योंकि आईटी के बच्चे कैंपस में रहकर पढ़ रहे हैं। आईएम क्यों अच्छा कर पा रहा है? क्योंकि कैम के बच्चे कैंपस में रहकर पढ़ रहे हैं। एम्स क्यों अच्छा कर पा रहा है? क्योंकि एम्स के बच्चे अच्छा से रहकर इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कैंपस में रहकर पढ़ते हैं। और जो बच्चे टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल के बाद बेरोजगार हैं, ये वही शैतान नकारे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई के वक्त में दूसरी सभी दुनिया को अपनाया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो आपको 4 साल के लिए अपना डेडिकेशन, अपना परिवार, अपना गांव, अपने दोस्त को छोड़कर करियर की दिशा में काम करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।